डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं स्टेट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, अर्धनारीश्वर यानी आधा नर आधा नारी, क्लास 12 हिंदी का चौथा चैप्टर है आपका यह, और मोस्ट वीवीआई चैप्टर है जिससे आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अर्धनारीश्वर, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आज इसी चैप्टर से हम लोग लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी वीवीआई प्रश्न बनते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी कि चैप्टर नंबर 4, अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? 3 बार प्रश्न आपका ये पूछा जा चुका है, इतना इंपॉर्टेंट है आपका। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? आंसर है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन अब वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। जैसा कि भगवान बुद्ध शुरू में कहा था 5 सहस्त्र वर्षों तक चलेगा, और इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जब इन्होंने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया तो उन्होंने आनंद को कहा कि अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? आंसर, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? कृषि का, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता चला गया, फैलता हुआ चला गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन हो गई। नारी की पराधीनता का यह एक संक्षिप्त इतिहास है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऊपर का ही प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि भगवान बुद्ध ने आनंद से क्या कहा और नारी की पराधीनता कब हुई, दोनों प्रश्न आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, या फिर क्या अंतर है? यह भी आपका प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, जिस मार्ग के तहत पुरुष स्त्री के प्रति अत्यधिक रूप से आकर्षित हुआ। किसके? देखिए यहाँ, पुरुष स्त्री के प्रति, क्योंकि वह आनंद का भोग चाहता है और उसके अनुसार स्त्री आनंद की खान होती है। यह दैहिक भोगवाद ही है। यानी प्रवृत्ति मार्ग क्या है? जिसमें पुरुष सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों से दैनिक भोगवाद चाहता है कि स्त्री जो है वो सिर्फ मजे के लिए है, पुरुष को खुश रखने के लिए है, यह ऐसा सोचता है। तो यही मार्ग आपका क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। नेक्स्ट है आपका निवृत्ति मार्ग, जिस मार्ग के तहत स्त्री को पुरुष की तथाकथित परमार्थिक उन्नति में बाधक मानकर जादूगरनी, नागिन आदि विशेषणों से संबंधित कर हेय माना जाता है और पुरुषों द्वारा उसे परे धकेल दिया जाता है। यानी स्त्री को पुरुष की जो है उन्नति में बाधक माना जाता है कि जादूगरनी है, नागिन है, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? ऐसा कहने के पीछे पुरुष अहमवाद की विचारधारा होती है, घमंड की विचारधारा, ईगो की भावना। हमारे तमाम महान संतों और कवियों ने नारी के प्रति संकीर्णतावादी नजरिया ही रखा है। पुरुष की काम वृत्ति को श्रेष्ठ बताकर स्त्री की इस वृत्ति को हेय माना गया है। हमेशा से पुरुष को श्रेष्ठ बताया गया है कि पुरुष हर काम कर सकता है, इसलिए उसे अहेरिन,
नागिन और जादूगरनी और कहीं कहीं डायन और चुड़ैल भी संबोधित जो है किया गया। किसको? स्त्री को, जो कि स्त्री को ऐसा कहना क्या है? अनुचित है, गलत है। इससे समाज में रूढ़िवादिता जो है पनपेगी। आज हर एक पुरुष हो या महिला सबको समान अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोग हैं जो इस प्रकार का गलत जो है बिहेव करते हैं स्त्रियों के प्रति। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? रविंद्रनाथ और प्रसाद ने नारी के प्रति अतिशय कोमलतावादी तथा रूमानी धारणा प्रस्तुत की है। उन्होंने यह जोर देकर कहा कि नारी नर के जीवन में प्रेम, विश्वास, सौंदर्य, लालित्य की वाहिका है। जीवन के संघर्षों आदि से उसे दूर रहना चाहिए। पौरुष पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। यानी इन सभी जो है कहा कि संघर्ष सिर्फ पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं। पुरुष सब कुछ कर सकता है, स्त्री कुछ नहीं कर सकती है। जबकि प्रेमचंद भी मानते थे कि पुरुष में स्त्री के गुण आने से वह महान होता है, लेकिन स्त्री में पुरुष के गुण आने से वह भ्रष्ट हो जाती है। अतः उक्त चिंतकों में स्त्री के प्रति एक उपेक्षापूर्ण और पुरुष मानसिकता को देखकर ही दिनकर उनके चिंतन से असंतुष्ट है। कुल मिलाकर यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी हमेशा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं स्त्रियों को सम्मान दिया जाए, स्त्रियां किसी से कम नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ आपका चर्चा है, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद जी, प्रेमचंद, ये सब जो है इन्होंने पुरुष की तारीफ की है, इसलिए इनसे असंतुष्ट है। कौन? दिनकर जी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, यदि संधि की वार्ता कुंती और गंधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? अपना पक्ष रखिए। आप बताइए कि आप लेखक की इस बातों से कहाँ तक आप सहमत हैं। कुंती और गंधारी दोनों स्त्रियां थीं। दिनकर जी के विचार से स्त्री तत्व सृजनात्मक होता है। वह ध्वंस, विनाश, युद्ध जैसी पुरुषवादी के समानांतर सृजन, निर्माण, शांति और प्रेम का आधारभूत तत्व है। अतः महाभारत का युद्ध दो पुरुषों कृष्ण और दुर्योधन की संधि वार्ता के चलते हुआ है। यदि यह संधि वार्ता उक्त दोनों स्त्रियों के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत होता ही नहीं, ऐसा दिनकर जी का कहना है। स्त्री जो शांति, सहिष्णुता, क्षमा, दया की भावनाओं से संवलित होती है, सजी हुई होती है, इससे ऐसे विनाशक कृत्य को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? आंसर, पुरुष जब नारी का गुण अपना लेता है तो उसकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उसके पूर्णता की विधि होती है। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं जब पुरुष में नारी का गुण आता है तो उसकी मर्यादा खत्म नहीं होती, जब बल्कि उसमें पूर्णता आती है, इससे वह संपूर्ण आ जाता है। पुरुष और नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले लेता है। यानी पुरुष और नारी की जो कोमलता है, नारी की दया, ये सब भावना पुरुष में आ जाती है तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। नेक्स्ट, फिर से आपका ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर शंकर और माँ पार्वती की कल्पित रूप है, कल्पना किया गया रूप है, जिसमें आधा अंग स्त्री का और आधा अंग पुरुष का है। एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, एक त्रिशूल उठाए हाथ और दूसरी की हाथों में चूड़ियां। यानी एक पुरुष का जहां भगवान शिव त्रिशूल उठाए हुए हैं और दूसरा पार्वती का जिनके हाथों में चूड़ियां हैं। एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक जरीदार साड़ी से ढका हुआ और दूसरा बागंबार से ढका हुआ। यह कल्पना निश्चित ही शिव एवं शक्ति के बीच समन्वय दिखाने के लिए की गई है, समानता दिखाने के लिए किया गया है कि नर और नारी दोनों को बराबर अधिकार है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, और यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो चलिए देखते हैं। एक दिन जयप्रकाश नारायण जी यानी जेपी जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका। वहां दिनकर जी गंगा बाबू से मिलने आए थे। वहां दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे। एक दिन अचानक रात को उनको दिल का दौरा पड़ गया। किनको? दिनकर जी को। एक दिन अचानक रात में उनको दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया रामनाथ जी गोयनका के द्वारा। वहां हर तरफ का इंतजाम था, लेकिन दिनकर जी फिर भी न बच सके और वही उनका निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया वही उनका। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको टॉप 9 प्रश्न बताया चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 हिंदी विषय से, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे प्रश्नों को भी इसमें बताया है। 9 में से 5 प्रश्न ऐसे जो कि आपको 2-2 बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।